नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश चौहान। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल संघर्ष रीजनिंग क्लासेज में। दोस्तों, यहाँ हमने रीजनिंग सेशन कवर किया है। इस रीजनिंग सेशन में हमने काउंटिंग ऑफ फिगर को पहले पार्ट में पढ़ा है और काउंटिंग ऑफ फिगर का ये पार्ट नंबर 2 रहेगा। काउंटिंग ऑफ फिगर की बात की जाए तो इसमें त्रिभुज को गिनना, वर्ग को गिनना, आयत को गिनना और वृत्त को गिनना, ये सारी कंडीशन इसी चैप्टर के अंतर्गत आती हैं। और ये चैप्टर हमारा हर एग्जाम में 2 से 3 नंबर का पूछा जाता है। इस चैप्टर की अगर बात की जाए तो सबसे पहले हमने बेसिक तरीका सिखाया, उसके बाद आज की क्लास हमारी थोड़ा एडवांस रहेगी। आप जब क्लास देखते हो तो इसमें क्विज के रूप में आपको क्वेश्चन दिया जाता है और आप में से बहुत कम लोगों का आंसर कमेंट्स में आता है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और अपना कॉपी पेन लेके बैठें और जैसे भी जो भी कंडीशन आपको नहीं लगे वो आप अपने नोट्स तैयार करें। और यहाँ से जो आपको क्विज के रूप में क्वेश्चन मिलते हैं उस क्विज का आंसर भी आप कमेंट्स बॉक्स में दें। तो पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 2 से पहले एक हमारा क्विज के रूप में सवाल दिया गया था। इस सवाल का आंसर क्या है, पहले इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम इस सवाल की बात करें तो इसमें 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज, 5 त्रिभुज, 5 ये हो गए थे। इसके बाद ये 6 त्रिभुज और इसके बाद ये 7 त्रिभुज हुए थे। इसके बाद हमने इस सवाल में बात की तो इस सवाल में 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज और 3 त्रिभुज, 3 तो ये सिंगल वाले थे। और अगर हम किसी त्रिभुज की बात करें तो ये 1 त्रिभुज है। इसके बाद अगर एक लाइन बीच में खींची हुई है तो 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, एक के बाहर का 3 त्रिभुज। तो हमारे 3 त्रिभुज, 3 ये 6, 3 ये 9, 3 12, 12 हमारे ये हुए। इसके बाद 3 हमारे सिंगल वाले हुए। इसके बाद अगर बात करें तो 1 त्रिभुज ऊपर, 1 त्रिभुज नीचे, 2 और 2 ये, तो 4 त्रिभुज ये हुए। इसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो 1 त्रिभुज, इस तरह से 2 त्रिभुज, इस तरह से बड़ा वाला 3 त्रिभुज और ये 4 त्रिभुज। यहां से हमारे 23 त्रिभुज बने। अब सेम यही कंडीशन है, इसमें अगर ये वाली लाइन बढ़ाई गई तो 2 त्रिभुज और बढ़े, ये लाइन बढ़ाई गई तो 2 त्रिभुज और बढ़े और ये लाइन बढ़ाई गई तो 2 त्रिभुज और बढ़े। तो 2, 4 और 6, तो 23 में हमने 6 जोड़ दिया। इस सवाल का आंसर होगा 23 त्रिभुज। सेम सवाल था, बस हमारी ये 3 लाइन बढ़ी थी। जब इसमें ये लाइन बढ़ी तो यहाँ से एक ये और एक ये 2 त्रिभुज हुए, 2 त्रिभुज ये बढ़े और 2 त्रिभुज ये, यहाँ से हमारे 6 त्रिभुज हुए। अब इसका टाइप दूसरा देखते हैं, पार्ट नंबर 2। इसमें क्या बनेगा, टाइप सेकंड है और पार्ट 2 है हमारा। इसमें अगर बात करें तो कोई त्रिभुज, इस त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, इसके अंदर त्रिभुज, ये त्रिभुज, और ये वाले त्रिभुज, इस त्रिभुज के बाद ये त्रिभुज, इसके बाद ये त्रिभुज, इसके बाद ये त्रिभुज,
ये हमारे पास सवाल है। इस सवाल के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले इस टाइप की अगर हम बात करें तो हमारा ये सिंगल त्रिभुज है। इस सवाल का आंसर हो गया 8। और जब ये एक त्रिभुज हमारा बाहर का गिना है तो बीच की लाइन खींचने के बाद एक त्रिभुज ये और एक ये, तो यहाँ से एक और एक ये दो, तो इन दोनों को जोड़ दें तो ये बन जाएगा 3 त्रिभुज। 3 कैसे बने? एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज और एक बाहर का त्रिभुज 3। ऐसे ही हो जाएगा 1 2 3 4, तो 1 + 2 + 3 + 4 बराबर कितना हो गया? 10 त्रिभुज। 1 2 3, तो 3 + 2 + 1 बराबर कितना हो गया? 6। तो ये हो गए प्लस। इसके बाद 3 त्रिभुज ये वाले हो जाएंगे। एक तो ये पूरा, और यहाँ से अगर इसको नीचे का हटाया जाए तो 1 2 और 1 ये पूरा 3 ही हो गए। तो यहाँ से इस सवाल का आंसर बनेगा 9 त्रिभुज। इसकी अगर बात करें 1 2 3 4, तो 10 ये बने प्लस 10 इस लाइन में हो गए प्लस 3 इस लाइन में, तो ये हो जाएगा हमारा 23 त्रिभुज। सेम ऐसी सवाल है। इस सवाल की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, और जब 4 आ गए तो 10 त्रिभुज ऊपर और 10 त्रिभुज नीचे। 1 2 3 4। अब इसमें ये वाली लाइन है, ये पूरी लाइन खींची है, तो इसमें से जब एक त्रिभुज ये आएगा, 1 और 2 3 और 4, तो ये हो जाएगा 10 + 10 + 4 बराबर कितना हो गया? 24 त्रिभुज। दोबारा देखते हैं। ये यहाँ से पूरे 10 त्रिभुज हुए, नीचे के पूरे 10 त्रिभुज हुए। जब एक लाइन ये बीच में आई तो यहाँ से यहाँ तक एक त्रिभुज, यहाँ से यहाँ तक 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज और 4 त्रिभुज, 24 हो जाए। इस सवाल में देखते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 10 + 10 बराबर कितने हो जाएंगे? 20, क्योंकि इसमें बीच वाली लाइन क्लियर नहीं है। अगर बीच वाला हाईवे अगर ये क्लियर होता तब तो यहाँ से आंसर बन सकता था, और जब ये बीच में से रास्ता टूटा हुआ है तो यहाँ से नहीं बनेगा। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। 1 2 3 4, तो 10 इसमें और 10 इसमें, 20 और 3 ये 23, तो ऊपर के हो गए 1 2 3 4, तो ये 10 ये और 10 ये वाले हो जाएंगे और 3 ये, तो 23 + 23 बराबर कितना हो गया? 46 त्रिभुज। दोबारा देखते हैं। यहाँ से हमने ये पूरा गिना तो बीच की लाइन को हम भूल गए, तो यहाँ से एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज, फिर इन 2 को मिला के, फिर इन 2 को मिला के, फिर इन दोनों को मिला के बाहर का पूरा। इसके बाद अगर इस लाइन को छोड़ दिया जाए तो 1 2 3 4, जब 4 हो गए तो 10 ये हो गए, 3 ये हो गए, तो 10 और 10 20 और 3 23, तो 23 ऊपर 23 नीचे, यहाँ से बनेंगे 46 त्रिभुज। एक बार स्क्रीनशॉट लें। ये त्रिभुज का अगला स्टेप है हमारा। इसमें क्या है? इसमें कोई ये त्रिभुज है तो इस त्रिभुज को सिंगल त्रिभुज हो गया ये। इसके बाद अब एक त्रिभुज है ये हमारा बना हुआ। इस त्रिभुज के अंदर जब त्रिभुज बनेगा तो एक लाइन खींची तो एक त्रिभुज ये छोड़ गया, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया और एक ये खुद हो गया। तो 1 2 3, 3 त्रिभुज साइड से बनाए, एक ये खुद हो गया, तो 4 त्रिभुज तो ये अंदर के हो गए, एक त्रिभुज ये बाहर का हो गया, तो 5 त्रिभुज। तो इसकी बात करें 1 2 3 4 और एक बाहर का, तो कितना हो जाएंगे इसमें? 5 त्रिभुज। इसी तरह से अगर हम बात करें, जैसे ये वाला त्रिभुज है, इस त्रिभुज के अंदर में एक त्रिभुज और बना दूं तो ये पता है यहाँ से 4 त्रिभुज बने, 1 2 3 1 ये खुद 4, तो 4 ये बने, 4 इससे पहले 8 और एक बाहर का 9 त्रिभुज। तो इसके अंदर कितना हो गए? 9 त्रिभुज। इस वाले त्रिभुज की अगर बात करें तो 1 4 और बढ़ा दो, 9 और 4 कितना हो गया? 13 त्रिभुज। एक बार दोबारा देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये सिंगल त्रिभुज दिखाई दिया। एक त्रिभुज के अंदर अगर हम एक त्रिभुज को बना दें तो यहाँ से 1 2 3 और एक खुद, तो 4 ये, एक बाहर का 5। इसके अंदर फिर त्रिभुज बनाया तो एक लाइन खींच के एक त्रिभुज ये बना, एक ये बना, एक ये बना, तो 3 साइड से बने, एक ये खुद हो गया, तो 4 ये बने। यहाँ से अगर हम बात करें तो एक तरीका हमारा ये हो गया, ये हो गया सिंगल, इसके बाद ये हो गया 4, इसके बाद ये वाला हो गया 4, तो 4 + 4 + 1 कितना हो गया? 9। इसके बाद अगर यहाँ से बात करें, इस सवाल में दिया है
इस सवाल जब ये सिंगल था तो हमारा एक त्रिभुज था, और इसके अंदर जब ये त्रिभुज बना तो यहाँ से कितने त्रिभुज हो गए, 5 त्रिभुज। तो ये क्लियर है। इस 5 की अगर हम बात करें तो यहाँ से हमारा एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में अगर ये एक त्रिभुज ये काउंट हो गया, यहाँ से अगर लाइन खींचते तो एक ये और एक ये, 2 और एक बाहर वाला 3, तो 3 बाहर वाला तो हमने पहले काउंट कर लिया। तो अगर हम इस लाइन को हटा दें तो एक त्रिभुज ये है, ये हमारा इसका 5वां काउंट हो गया। और इसमें अगर हम इसकी बात करें तो एक लाइन ये खींचने के बाद यहाँ से एक और एक 2, 2 और 2 4 और 2 6, 6 ये बढ़े, यहाँ से कितने हो जाएंगे 11 त्रिभुज। दोबारा देखते हैं, ये इस टाइम हमारा सिंगल त्रिभुज है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये यहाँ से 5 त्रिभुज, 1 2 3 4 और एक के बाहर का 5। अगर एक लाइन ये खींच जाए तो यहाँ से एक और एक ये 2 त्रिभुज बने, 2 ये हो जाएंगे, एक ये और एक ये 2 बने, एक ये और एक ये, तो 6 त्रिभुज ये हो गए, 5 पहले थे, 6 और 5 कितना हो गया 11 त्रिभुज। यहाँ से बात करते हैं इसकी। सबसे पहले हमें पता चला इसमें सबसे बाहर का एक त्रिभुज, इसके बाद अंदर के ये 4 त्रिभुज, इसके बाद इसके अंदर 4 त्रिभुज प्लस एक और एक 2 4 और 2 6, 6 त्रिभुज ये, तो 6 4 10 और 5 कितना हो गया 15 त्रिभुज। इस वाले सवाल की अगर बात करें तो सबसे पहले एक त्रिभुज बाहर था, 4 हो गए ये अंदर के, इसके बाद 4 हो गए ये वाले, और इसके बाद 4 हो गए इसके अंदर के। तो सबसे पहला एक, इसके बाद 4 ये, इसके बाद 4 ये, और इसके बाद 4 ये, तो 4 चौक 16 ये और एक ये 17, तो ये हो गए। इसके बाद जब ये लाइन खींची तो एक और एक 2, 2 ये 4 और 2 ये 6 ये बढ़े, तो 10 ये 10 और 9 कितना हो गया 19 त्रिभुज। इस सवाल का आंसर देखते हैं। सबसे पहला सिंगल त्रिभुज प्लस, इसके बाद ये वाला जो हो जाएगा ये 4 त्रिभुज प्लस, इसके बाद ये अंदर वाला हो जाएंगे 4 त्रिभुज प्लस इसके अंदर 4 त्रिभुज, ये कंडीशन एक, इसके बाद ये हो जाएगा 2, इसके बाद ये हो जाएगा 3, तो एक में 6 तो 6 दिया 18 त्रिभुज होगा। दोबारा देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास ये त्रिभुज था, एक हुआ, इसके बाद अंदर ये 4 हुए तो 5 हो गए। इसके अगर हम बात करें तो ये लाइन अगर हम खींचते तो 11 हो गए, 6 ये बढ़े। इसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो 4 ये हो गए, 11 और 4 15। इस लाइन को अगर खींचते हैं तो 6 ये बढ़े, 15 और 6 21। इसके बाद इस त्रिभुज को बनाते हैं तो 4 ये बढ़े, 21 और 4 25। और इसके बाद अगर इनको करते हैं 25 और 6 31। यहाँ से देखते हैं 18 और 4 22, 22 और 4 26, 26 और 5 कितना हो गया 31 त्रिभुज। समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को पॉज करके दोबारा देख लें, रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा स्क्रीनशॉट में। ये पार्ट नंबर हमारा 4 रहेगा। इसमें त्रिभुज गिनने का तरीका कैसे है हमारा, तो ये त्रिभुज का लास्ट तरीका है हमारा। इसके बाद अगला जो हमारा पार्ट नंबर 3 रहेगा वीडियो का, उसमें हम वर्ग और आयत को एक साथ लेके चलेंगे। इसके बाद में चर्चा करते हैं। सबसे पहले इस त्रिभुज को हमने गिना था, इस त्रिभुज में हमें मिले 1 2 3 4 और 1 ये, तो 5 त्रिभुज तो इसके अंदर मिले। दूसरा इसके अंदर हमारे 1 त्रिभुज 2 त्रिभुज 3 4 5 6 7 8 9, 9 त्रिभुज ये मिले। इसके बाद अगर हम इसको गिने यहाँ तक 10 त्रिभुज, इसको यहाँ गिने 11 त्रिभुज, 11 त्रिभुज के बाद इसको गिने 12 त्रिभुज, इसको गिने 13 त्रिभुज, तो इसके अंदर हो गया हमारे 13 त्रिभुज। अब ये इस हिसाब से गिने कैसे जाएंगे, तो कुछ टीचर इसके ट्रिक बताते हैं। जितने अंदर त्रिभुज हैं इसका 2 गुना कर दो, तो 9 का 2 गुना 18 और इसमें से 5 कम कर दिए तो 13 हो जाएगा। यही तरीका आपका इसमें लग जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 दूनी 32 और 32 में से 5 कम कर दिए कितना हो गया 27 त्रिभुज इसके अंदर हो जाएंगे। ये सवाल भी सही हो गया।
तो जो ये ट्रिक बताते हैं ये इसमें 13 और 27 वाले में लगती है, ना कि 5 वाले में और इस वाले में। इनकी कंडीशन चेंज हो जाएगी। अगर तरीका हो तो सभी में लगने वाला हो तो ट्रिक तो ये फेल हो गई। इसके बाद अगर हम इस त्रिभुज की बात करें तो 1 2 3 4, तो 4 का दुगना 8, 8 में से 5 कम करें तो कितना हो गया 3, लेकिन ये तो 5 आ रहा है, तो ट्रिक तो ये फेल है। जब ये ट्रिक फेल है, इन 2 सवाल में लगी, इसमें ये पता चला हमें जिसके अंदर 3 त्रिभुज हैं, जिसके अंदर 4 त्रिभुज हैं, उसमें कंडीशन कवर हो जाएगी। ऊपर से अगर मैं त्रिभुज की बात करूं तो 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज और 3 त्रिभुज ऊपर से। इसमें बात करें 1 2 3 और 4, इसमें ऊपर से 4 त्रिभुज हैं, तो यहां तक तो ये कवर है। इसकी अगर मैं बात करूं 1 2 3 4 5, तो ये 5 है। अब 5 की अगर हम बात करें तो इसमें कंडीशन कवर नहीं होगी। इसमें कंडीशन कवर क्यों नहीं होगी? देखो जब ये 3 है तो 3 का वर्ग हुआ, ये 2 थे तो 2 का वर्ग हुआ, ये 4 है तो 4 का वर्ग हुआ, 5 का वर्ग कितना हो गया 25, 25 तो इसके अंदर है, 25 का दुगना कितना हो गया 50, और 50 में से 5 कम करें तो कितना होगा 45, लेकिन इसके अंदर 48 त्रिभुज हैं। तो ये वाला तरीका तो हमारा फेल हो गया। दूसरा तरीका अगर हम इसकी बात करें, दूसरा तरीका था हमारा, एक फॉर्मूला होता सम के लिए, सम त्रिभुज गिनना। तो सम त्रिभुज गिनने के लिए फॉर्मूला होता हमारा n इंटू एन प्लस 2 2n प्लस 1 और इसके अपॉन में होता 8। ये है सम के लिए। अगर हम इस सम की बात करें तो सम का मतलब ये हुआ जिसके जैसे ये 1 और 2, तो ये 2 सम है, ये 4 सम है, इसके बाद 1 2 3 4 5, ये तो दोनों सेम हो गए, इसको हटाना है। मान लें इसमें यहां 6 त्रिभुज होते तो n का मान कितना हो जाता 6, इसमें n का मान कितना हो गया 5, इसके अंदर n का मान कितना बना 4, इसके अंदर n का मान कितना हुआ 3, इसके अंदर n का मान कितना हुआ 2। n का मतलब है जितने खड़े वाले त्रिभुज हैं उसी का मान देखना है। अब इसमें अगर मैं इसकी सम की बात करूं तो सम का मतलब कितना 2, तो ये हो जाएगा हमारा 2, इसके बाद ये कितना हो जाएगा गुणा ये 2 और 2 कितना हो गया 4, गुणा 2 दूनी 4 और 1 5, और इसके अपॉन में कितना हो गया 8, 4 दूनी 8, 8 से 8 खत्म, ये कितना हो गया 5। तो इसके लिए तो 5 त्रिभुज हमारा आंसर सही हो गया इसका। अगर हम इस 4 वाले त्रिभुज की बात करें तो n का मान 4 गुणा 4 और 2 6, 4 दूनी 8 और 1 9, और नीचे कितना 8, 4 दूनी 8 और 2 तिया 6, 9 तिया 27 त्रिभुज। तो इसके अंदर भी 27 त्रिभुज मिले, ये तरीका भी सही हुआ। अगर ये 6 त्रिभुज वाला होता तो यहां से करते 6 गुणा 6 और 2 8 गुणा, और ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और 1 13, और यहाँ कितना हो गया ये 8, इस 8 से 8 खत्म हो गया, 13 छंग कितना हो गया 78। तो इससे हमें ये पता चला अगर हमारा एक त्रिभुज है तो आंसर होगा 1, 2 त्रिभुज है तो आंसर मिलेगा हमें 5, 3 त्रिभुज है तो आंसर मिलेगा हमें 13, 4 त्रिभुज है तो आंसर मिलेगा 27, 5 त्रिभुज है तो आंसर मिलेगा 48, 6 त्रिभुज है तो आंसर मिलेगा हमें 78। इसी तरह से हम देख सकते हैं। तो सवाल हमारे 3 बनते हैं इसमें, 2 त्रिभुज 3 त्रिभुज 4 त्रिभुज इसका आ जाता, या 2 का खत्म करके फिर 5 त्रिभुज वाला दे देता, तो यहां से भी आपके मान निकल सकते हैं। तो एक तरीका तो ये हो गया हमारा फॉर्मूले बेस पे, एक बार स्क्रीनशॉट में। दूसरा तरीका आता अगर ये संख्या हमारी विषम होगी तो विषम का क्या तरीका रहेगा, विषम त्रिभुज गिनने का। तो विषम त्रिभुज गिनने का रहेगा 1/8, सेम फॉर्मूला यही है n इंटू एन प्लस 2 2n प्लस 1 और माइनस में 1, ये ब्रैकेट बंद हो जाए।
इसमें अगर हम बात करें n का मान कितना 3, तो 1/8 हो गया ये 3 गुणा 3 और 2 5 गुणा 3 दूनी 6 और 1 7 माइनस कितना हो गया 1। 3 पंजे 15 सत्ते 105 में से 1 कम किया तो ये कितना 104। 13 8 कितना हो गया 104, तो कितना मान बना 13 आंसर इसका। क्लियर है। इसके बाद अगर ये हमारे 5 त्रिभुज होते तब क्या करना होता हमें। 5 त्रिभुज हो गए तो 1/8 ये हो गया, तो 5 गुणा 5 और 2 7 गुणा और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 1 11 और नीचे ये कितना हो जाएगा -1, ये तो हो गया। तो हो जाएगा 3 पंजे 5 सत्ते 35 और 35 की और 11 गुणा करें तो 11 पंजे 55 और 11 दिया 33 और 5 कितना हो गया 38। 385 में से 1 कम कर दिए कितना हो गया ये 384 और यहां से काट लो 8 चौक 32। अब यहां कितना 6 8 अट्ठे 64 48 त्रिभुज इसके अंदर मिले। दो तरीके बताइए, दोनों तरीके से सबसे पहले आप इसको कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर देखना चाहते हैं तो ये है। दूसरा अगर आपको ऐसी याद है तो ऊपर वाले त्रिभुज गिन लें और ऊपर के त्रिभुज जितने ये खड़े त्रिभुज हैं ये अगर सम के हिसाब से जैसे एक है तो 1 ही मिलेगा, 2 है तो इसमें कितना मिलेगा 5 हो जाएगा। इसके बाद 3 है तो 3 में कितना हो जाएगा ये 13 हो जाएगा। 4 है तो 27 हो गया। 5 है तो यहां से हो जाएगा 48 और इसके बाद ये 6 है तो यहां से हो जाएगा 78। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका अगर इसको भूल जाते हैं तो आप ये होता इन दोनों के बीच में अंतर कितना है 4 का, इन दोनों के बीच में 9 का, इन दोनों के बीच में 16 का, इन दोनों के बीच में गलत हो गया, यहां से 4 का अंतर 9 और 5 14 8 5 13 8 का अंतर। यहां से अगर हम इसकी बात करें तो ये कितना हो जाएगा 4 और यहां से कितना हो गया 1 14 का अंतर। और यहां से अगर हम बात करें तो यहां से हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा 2 21 का अंतर। और इसके बाद अगर यहां से बात करें तो यहां से हो जाएगा 0 और यहां से हो जाएगा 30 का अंतर। अब जो ये अंतर बना ये बना हमारा 4, 8, 14, 21, 30। इन दोनों में कितना है 4, इन दोनों में कितना 6, इन दोनों में कितना 7, इन दोनों में कितना 9। इस तरह से नहीं। एक तरीका तो हमारा ये हुआ। दूसरा तरीका इसका शॉर्ट क्या रहेगा, अगर आप इनका मान भूल जाते हैं तो इसका शॉर्ट तरीका क्या रहेगा। इसका शॉर्ट तरीका ये है जैसे हमारे पास ये त्रिभुज बना हुआ है तो इसमें हमारा एक ये और एक ये 2 त्रिभुज में इस त्रिभुज को सीधा लिख लो 1 और इसके अंदर ये जोड़ कर लिखो 1 और 2 कितना हो गया 3। इन दोनों को जोड़ लो 3 और 1 4 प्लस 1 मान नीचे का छोड़ के इस वाले को जोड़ लो कितना हो गया 5। एक सवाल से पता नहीं चला, अगला देखते हैं। जैसे इस सवाल की बात करें तो 1 2 3 इसमें 1 को 1 ऐसे लिख दिया, इस 1 में 2 जोड़ के 3 हो गया, इस 3 में 3 जोड़ के 6 और इनका योग कर दो 6 और 3 9 और 1 10 ये हो गया प्लस। अब इसमें पहला वाला मान छोड़ के अगला उठना तो ये छोड़ दिया ये उठाया फिर अगला छोड़ दिया तो 3 ये जोड़ दिया कितना हो गया 3, ये सही। अब इसी तरह से अगर मैं इसकी बात करूं तो 1 2 3 4 तो ये 1 का 1 ऐसे लिखा, ये 2 लिखने के बाद कितना हो गया 3 और ये 3 जोड़ दिया 6 और 4 कितना हो गया 10। इनका योग कर लो 10 और 6 16, 16 और 4 20 तो त्रिभुज ये बने प्लस
एक मान छोड़ा नीचे का, तो ये छोड़ दिया, ये उठाया और ये उठाया, 7 ये हो गए। तो कितना मान बना? 27 मान, और 27 मान है। इस वाले सवाल में देखते हैं, 1 2 3 4 5, यहां से एक ऐसी, एक में 2 जोड़ दिया, 3 3 में 3 जोड़े 6 6 में 4 10 10 और 5 15, इन सब का योग कर लो। 15 और 10 25, 25 और 10 35, तो ये हुआ प्लस, एक मान छोड़ गए, ये वाला लिया, फिर छोड़ गए, ये लिया, तो 10 और 3 13 ये हो गए। तो यहां से मान कितना बना? 48, और 48 इस सवाल का आंसर। तो इस तरह से आपके त्रिभुज के सारे स्टेप खत्म हुए। इसके बाद एक पार्ट हमारा रहेगा, इसमें पार्ट नंबर जो इसका अंत लेंगे, इस अंत वाले पार्ट में हम इसके सवाल सॉल्व कराएंगे। सवाल किस प्रकार से आते हैं, त्रिभुज के कैसे आते हैं, वर्ग के कैसे आते हैं, आयत के कैसे आते हैं, वो सारी कंडीशन हम लास्ट पार्ट में देखेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी अपने राय कमेंट्स बॉक्स में दें, और वीडियो को अच्छे से वॉच करें, लाइक करें और शेयर करें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।